नमस्ते, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता केंद्र में। तो चलिए आज हम एसके झा सर का टेस्ट बुक करवाने वाले हैं जो कि बिलेटॉन के लिए है, ठीक है। ये टेस्ट बुक आप लोग को पेड क्लास में ही दिया जाता है, ठीक है। इससे पहले भी हम सेट नंबर 1 करवा चुके हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये सेट नंबर 2 रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसी सेट से हम आज आप लोगों को क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों में होम मेन्यू के भीतर एडिटिंग कमांड समूह के रूप में एक भाग के रूप में कौन सा वर्ड 2016 में जैसे दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल का सूत्र परिणाम क्या है, ठीक है। जैसे एक्सेल सूत्र दे दिया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 127 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट क्रोम ब्राउजर में करंट टैब को राइट जाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए 4था नंबर क्वेश्चन है, डॉटेड डेसिमल संकेत में एक आईपी संस्करण 4 एड्रेस बिल्कुल डॉट प्रतीकों का उपयोग करके दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जब हम एमएस एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन की सबसे ऊपर के हिस्से पर क्या दिखाई देती है, ठीक है। तो छठा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइटल बार में दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड केंद्र में पैराग्राफ को संरेखित ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्ट प्लस, ठीक है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सॉरी डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल में पार्ट का डिफिकल्ट और हॉरिजेंटल, ठीक है, अलाइनमेंट क्या है, ठीक है। तो 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अलाइनमेंट जो होता है बाएं ओर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए एमएस एक्सेल का फार्मूले का परिणाम क्या होगा। जैसे ये बराबर यहाँ दे दिया है 4 ग्रेटर देन, ठीक है, 2 ग्रेटर देन 3 दे दिया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4096 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जब आप एक ईमेल भेजते हैं तो कौन से फील्ड में आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, जब आप एमएस एक्सेल के वर्कशीट के सेल का चयन करते हैं और F2 की दबाते हैं तो क्या आता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल एडिटिंग मोड में बदल जाएगा और ताकि इसका कंटेंट जा सके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक ऊपर छोटे अक्षर या संख्या लिखने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खोले गए पेज का वर्कमार्क, ठीक है, जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट में दे दिया है, एमएस वर्ड में एक ही पैराग्राफ में दो हो सकते हैं बाएं और दाएं अलाइनमेंट की, ठीक है। और दूसरा में है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस इंटर दबाकर एक पैराग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों होगा, ठीक, दोनों पहला और दूसरा दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड निम्नलिखित में से कौन सा व्यू विकल्प बुलेट पॉइंट के रूप में डॉक्यूमेंट के कंटेंट को
दर्शाता है, ठीक है। तो चलिए 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आउटलाइन में दर्शाता है, ठीक है। चलिए सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, होम पेज का एक वेबसाइट पेज क्या कहलाता है, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउजर में दाएं और जाने वाले प्रत्येक टैब के माध्यम से जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पॉप एक ईमेल में संबंधित प्रोटोकॉल का पॉप का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोस्ट, ठीक है। पोस्ट ऑफिस और प्रोटोकॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, इसमें गलत है या सही है, वो हमको देखना है, ठीक है। तो चलिए 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दे दिया है, एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ सही अलाइनमेंट हो सकता है, और दूसरा में है एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैकिंग पोजीशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्य होगा पहला और दूसरा असत्य होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। एक टेबल की पहली और अंतिम सेल को मिलाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीट्स पर निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो दिखाई देता है फार्मूला बार में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेलों की एक श्रृंखला का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम शिफ्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा, जैसे दे दिया है, ठीक है। से बराबर सेलिंग 7,5 दे दिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत का नाम बताइए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश का कुल आंतरिक और परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 25 का सी हो गया, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन करते हैं, बताइए कि एमएस वर्ड में संबंधित निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। जैसे फर्स्ट में दे दिया है, एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेट करने नंबर और दोनों लिस्ट को सकती है, ठीक है, लिस्ट हो सकती है, ठीक है। और दूसरा में दे दिया है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए 26 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि वहाँ पे देखे थे, ठीक है, पहला पहला का गलत और दूसरा का भी गलत था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, जब आप एमएस वर्ड के नए संस्करणों में, ठीक है, संस्करणों में नई फाइल खोलते हैं, जैसे कि वर्ड 2016 हो गया, ठीक है, डिफ़िकल्ट पेज में मार्जिन इस प्रकार सेट किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 27 का राइट आंसर नॉर्मल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाएं छोर पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है, ठीक है। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्टिकल स्क्रोल बार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, जैसे दे दिया एक्सेल सूत्र दे दिया है, ठीक है, कि यदि बिफोर को F10 में कॉपी और पेस्ट किया जा सकता है, तो F10 में सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्रोम ब्राउजर में इनकॉन्टिन्यूओ, ठीक है, मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों में होम मेन्यू के भीतर पैराग्राफ कमांड ग्रुप के एक भाग के रूप में प्रकट नहीं हो
सकता है, ठीक है। तो जैसे वर्ड दे दिया है 2016, ठीक है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो, ठीक है, 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी हो जाएगा। ये चेंज केस में होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, POP3 एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल जैसे POP3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है, ठीक है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉप का वर्जन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा, ठीक है। जैसे बराबर फैक्ट बाय 5 - 4 दे दिया है, ठीक है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा, ठीक है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए हम 33 क्वेश्चन था ना, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सफारी नहीं है, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में खुली फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S के बराबर होता है, ठीक है। तो 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वो, ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, Shift+F12 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब बाय और ब्राउजर में टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा, Ctrl+Page+Up हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से MS एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा। इवन 3 + ओड 8 दे दिया है, ठीक है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, सेल 1 में एक फार्मूला B2+4 दिया गया है, यदि सेल A1 कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जा सकता है तो D4 में फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो 38 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बराबर E5+4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में जूम विकल्प का इस किस में दिखाई देता है। MS एक्सेल में जो जूम विकल्प होता है वो किस में दिखाई देता है, ठीक है। तो वो जो है ना टेक्स्ट बार में दिखाई देता है, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर, सॉरी टेक्स्ट बार नहीं होगा इसका, 39 का टाइटल बार में दिखाई देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा, ठीक है, टाइटल बार में दिखाता है, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड के हाल में संस्करणों में होम मेन्यू के भीतर पैराग्राफ कमांड समूह के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या वर्ड हो गया, जैसे 2016 जैसे दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए 40 का राइट आंसर बुलेट्स हो जाएगा, बुलेट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि MS वर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथन सही है या गलत है, ठीक है। तो 41 का जो राइट आंसर होगा, फर्स्ट में दे दिया है लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई चौड़ाई से बड़ी होती है, और दूसरा में है प्रोटेक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है, में किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से बड़ी होती है, ठीक है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं पहला गलत है और दूसरा भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका Ctrl+K हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत आमतौर पर किसी समझने योग्य प्रारूप में IP पते का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए 43 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिंदीदार दशमलव संकेत होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाले प्रतियुक्तों की संख्या को निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। और डिफ़िकल्ट रूप से आपके पास डॉक्यूमेंट की प्रति या प्रतियां होती है, ठीक है। तो कितना होता है, एक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से संदेश खींचता है, ठीक है। तो 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा, HTTP, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए
46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट क्षेत्र में जैसे कि टेक्स्ट के ब्लॉक को फॉर्मेटिंग के लिए चुना जा सकता है, तो निम्न में से कौन सा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मिनी टूल बार में दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का केंद्रीय स्थान है। ठीक है, तो 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वेबसाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर सेल का संख्या, ठीक है, संख्या की गणना करते समय दी गई शर्त का पूरा करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर काउंट IF हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ईमेल एड्रेस का दूसरे भाग में शामिल होता है। ठीक है, तो चलिए 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वो सी हो जाएगा, डोमेन नाम के, ऑप्शन नंबर डोमेन नाम में होता है। ठीक है, एड्रेस का दूसरे भाग में शामिल होते हैं डोमेन नाम में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए ये सेट का 50 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस टेब में MS वर्ड 2007 में पाए गए टेक्स्ट को फ़ॉन्ट के आकार में बदलने के लिए इटैलिकाइजिंग जैसे को फॉर्मेट कार्य होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसी की तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।